नमस्कार जी। मैं सतपुर डेयरी फार्म गांव मुनीसर तहसील श्री कर्णपुर जिला गंगानगर, जो कि हमारा गांव है। ये पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर है, सिर्फ 150 पुल के पास। और मेरा नाम परमजीत सिंह काड़ा भाई। मेरा फ़ोन नंबर है 9982444170। और आज मैं, वैसे हर ग्राहक आता है मेरे पास, गाय लेके चला जाता है। तकरीबन 15-16 साल पुरानी बात है। लेकिन जो आज मैं उस हस्ती से आपको मिला रहा हूँ, जो कि एक भगवान है, भगवान से दूसरे नंबर पे जो रोजी रोटी देने वाला है, वो मेरे साथ बैठे। मैं आपके मुलाकात करवाऊंगा। सबसे पहले जो गंगानगर के अंदर पे गुजरात को लाने वाले वो जो महान हस्ती है, वो भाई साहब जी मेरे पास बैठे, श्री पोपट भाई पटेल, गांव बेरना, हिम्मतनगर से हैं। मैं इनके बारे में और दो शब्द कहूँ, फिर इससे मुलाकात करवाते हैं। क्योंकि गंगानगर के अंदर कोई ऐसा नहीं जानता था कि पहले सबसे शुरू से गंगानगर में आने वाले ये श्रीमान जी हैं। और इनके साथ बैठे हैं श्री सलीम भाई अली मिश्री समा, जो कि इनके साथ पहली गाड़ी में मेरे पास आए थे। जो कि गंगानगर से शुरुआत थी इनकी, लेकिन गुजरात की भी शुरुआत थी गंगानगर के अंदर। 16 साल पुरानी बात है। उस टाइम इन्होंने 75,000 की गाय ली थी, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। और 75,000 की गाय लेना आज से 16 साल पहले, तो सोचो कितने बड़ा कोई जानकार होगा जो गाय लेके गए थे। और मेरे अंदर मेरी जिंदगी की रोजी रोटी देने वाले ये महान हस्ती हैं दोनों। इनको पीछे से फोन भी बहुत आते हैं गंगानगर के कि हमारे पास आ जाओ, हम फलाना धिंगड़ा कर देंगे। वो इस इंटरव्यू के पास और भी फोन आएंगे, और इनको फोन नंबर तो सब गंगानगर वालों का है। लेकिन एक मजाल की बात है कि फोन जरूर सुनते हैं लोगों के, लेकिन लोग पटाने के चक्कर में बड़ी बड़ी बातें इनसे करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन मैं इसीलिए कभी इंटरव्यू में ऐसा नहीं बोला कि इन्होंने मेरे पे लंबा इतना विश्वास किया, और लंबा विश्वास करके और ये हमारे से गाय ले रहे हैं। और आज भी उसी जगह पे खड़े हैं। और मेरे को जो रोजी रोटी देने वाले ये दोनों महान हस्तियां हैं। मैं इसके बाद में मैं श्री पोपटलाल जी, जो गांव बेरना से हैं, जो साबर डेयरी के पहले बहुत मेन रह चुके हैं और आज भी हैं, और लगातार लोगों की सेवा दे रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनका कुछ दो शब्द बोले। नमस्कार जी। पशुपालक मित्रों को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मैं पूरे 15 साल से गंगानगर की गाय खरीदने के लिए गंगानगर में आता हूं। कालू भाई ने बताया उसी तरह पहली बार कोई और दलाल के साथ गाय खरीदने के लिए निकले थे, और उनके गांव में आए। और उनके गांव में आने के बाद उनको पूछा कि कोई गाय बेचने वाला है, तो उन्होंने 2 गायें हमारे को कस्टमर की, कोई अलग पशुपालक की बताई थी। उसी हिसाब से हमने उनको उनके स्वभाव से देखा कि कोई ऐसा भाव नहीं, निखालस भाव से उन्होंने हमारे को साथ में रह के गाँव में घुमाए और गाय दिलाने में हमारा सहयोग किया था। इसी वजह से हमने उनको ध्यान में रखते हुए, पशुपालक की कौन चिंता करने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए, हमने उनका फ़ोन नंबर ले लिया। और दोबारा जो दलाल से हम खरीदने के लिए आए थे उसी को छोड़ के हमने एक कालू भाई को एक अपना अंग समझ के, साबर डेयरी के जो पशुपालक है, अरवली जिला के जो पशुपालक है, गुजरात के जो पशुपालक है, उसका सहयोग करने के लिए, उसको सही दाम में क्वालिटी वाली गाय देने के लिए वो हमारे साथ खड़े रहे। और आज 15 साल बीत गए इसी बात को, और लगातार उन्होंने सही भाव से, सही क्वालिटी वाली फार्मर को सही रास्ते पे चलने का राह दिखाया है। तो मैं साबरकाठा, अरवली साबरकाठा जिला के दूध उत्पादक के वजह से मैं उनका भी आभारी हूँ, ताकि हमारे जो पशुपालक आते हैं हम वहीं से उसको गाइड करते हैं कि भाई पशुपालक कहाँ से गाय खरीदेगा,
क्यों खरीदेगा? तो उसकी वजह गंगानगर की हम पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का खुराक पानी हमारे वहीं से गर्मी है तो हमारे से 7-8 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा है। यहाँ का जो पशु आता है वही फिट हो जाता है, उसमें फेलियर रेशियो कम रहता है, मरण दर कम रहता है। इसी वजह से हमने यहाँ से हमारे फार्मर को गंगानगर से गाय खरीदने की हम सिफारिश करते हैं। और अच्छे दलाल से, अगर जो खेडूत की चिंता करने वाला है उसके पास से खरीदने के लिए हम उसको एक गाइड करते हैं और मदद भी करते हैं। उसको भी बोलते हैं कि भाई फार्मर को उंगली पकड़ के चलने का तुमने सिखाया है तो गिर न जाए, उसकी ध्यान भी तुम्हारे को रखने का है। और भगवान का डर रख के फार्मर को इसकी रोजी रोटी के लिए वो आता है यहाँ, तो उसको प्रोत्साहित करने के हम उसके पास आशा रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक बात और है कि जैसे दलाल, देखो हर आदमी एक जैसा नहीं होता, लेकिन ये हमारे तो मेरे को उठाने वाले यही भाई साहब हैं जो कि मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे से बहुत बड़ी उम्र है और सीनियर हैं, इनसे सीखने को मिलता है। दूसरी बात है कि निवर्त बिल्कुल कोई लोभ के बिना, आज की तारीख में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो अपना काम छोड़ के और दूसरों का काम सुधारे। और इनकी ऐसी सेवा है कि इनके पीछे टोटल गुजरात आया गंगानगर के अंदर। और आज की तारीख में गंगानगर के किसानों को ऐसी, मतलब जो गाय 40 की नहीं बिकती थी वो 70,000 दाम मिले सिर्फ गुजरात की वजह से। कुछ गुजरात को लाने वाले जो भाई साहब भी हैं और जो सर जी मेरे पास बैठे हैं पोपट साहब हैं, वही हैं जो गुजरात को इस लाइन पे लेके आए कि गंगानगर की गाय सक्सेस है, गर्मी सहन करती है, गबड़ रहने में दिक्कत नहीं है और गाय मरती नहीं है और पक्का जंगल है। इस वजह से, और मैं दोबारा यही कहना चाहता हूँ, कोई लोभ लालच के बिना, आजकल के दलाल बहुत तरह तरह के हैं कि फलाना हमारे को 500 दो, ये तो ऐसी कोई ऐसा मतलब ही नहीं है। और अभी दूसरी बार जो मेरी तरफ बैठे श्री सलीम जी, मैं इनसे थोड़ा पूछना चाहता हूँ कि आप भी 2 शब्द कहें। बहुत थोड़ा ये कहना है कि आपने बहुत कुछ कह दिया, तो मेरी कोई ऐसी जगह नहीं है कि बोलने की आप मैं बोलूं। और मेरा यही कहना है कि गुजरात के अंदर निवास बिल्कुल बिना पैसे की सेवा, मतलब बिल्कुल लोगों को ऊंचा उठाने वाली सेवा जो है वो श्रीमान जी ने निभाई है और आगे भी निभाते रहेंगे। टोटल गुजरात को लाने वाले गंगानगर में यही भाई साहब है, इनसे आगे भी यही हमारी इच्छा है कि आप वही सेवा हमारे को देते रहो, किसानों को लाभ मिले और वो लोग गुजरात के अंदर गाय लेके जाने वाले हैं उनको भी बढ़िया ब्रीड की मिले। और हमारे से कोई गलती हो जाती है, हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, आगे भी बढ़िया काम करने की कोशिश करेंगे।